इस धर्म में चर्चा चल रही है लोभ की। लोभ का ये चतुर्थ पाठ है कि मनुष्य के जीवन में लोभ कितना घातक है, इससे किस तरह से बचा जाए, इससे मनुष्य को बचने के उपाय कैसे करने चाहिए, इसे कैसे समझना चाहिए, कैसे जानना चाहिए। यह है लोभ। लोभ वो चीज़ है जो कोई व्यक्ति अपनी किसी प्रिय चीज़ का त्याग नहीं कर पाता, अर्थात किसी को देता नहीं, उसके प्रति आसक्ति बना करके रखता, उसे मेरी मेरी मान करके चलता है, वो लोभ है। और वही वस्तु समय आने पर एक दिन अपने आप उससे छूट जाती है, छीन ली जाती है, और वो सब कुछ हार करके इस दुनिया से चला जाता है, अपने जीवन को बर्बाद करके। लोभ ऐसी एक बड़ी कठिन वाली समस्या है मनुष्य के जीवन में। इसको समझना है मनुष्य के लिए। इस जीवन का आनंद उठाते हुए इस लोभ को जानना है। मनुष्य अपने जीवन में जितनी ज़रूरत है उससे कहीं अधिक ज़्यादा की इच्छा रखता है और उन्हीं इच्छाओं में फंस जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। यहाँ कबीर साहब ने बताया कि बहुत जतन कर कीजिए सब फल जाए न साय, कबीर संचय सूम धन अंत चोर ले जा। कबीर साहब समझाते हैं कि आप कितने भी जतन करके किसी भी कार्य को कर लो, अंत का परिणाम है कि उस फल का नाश होना। मतलब आज आपने उस चीज़ की प्राप्ति कर ली, फिर वो चीज़ पूरी हो गई, फिर नए सिरे से एक इच्छा रख देना, क्योंकि जितना आया था इससे में भोग उतना भोग के फिर अगले की इच्छा होगी। इस तरीके से हर इच्छा पर से इच्छा आगे चला जाएगा। कबीर संचय सूमधन, यहाँ कोई कंजूस आदमी धन को इकट्ठा कर लेता और वो खर्च नहीं करता, ना अपने हित के लिए ना दूसरों के हित के लिए, और उसका संग्रह करके रखता है, तो अंत में क्या होता है, चोर ले जाए। अब चोर वैसे चोरी नहीं करता तो उसके जो परिवारी जन है जो मर आ गया वो तो उसके वो उन पर आ जा, तो उसका फ़ायदा क्या निकाला उसने, उस संचय करने का उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ ये समझ लीजिए कि अपनी आवश्यकता अनुसार संचय करो, आवश्यकता के अनुसार उसका अपने जीवन में जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करते रहो और अपनी ज़रूरतों में से किसी दूसरे की मदद और ज़रूरत पूरी करते रहो। ये तो जीवन बहुत अच्छा है। और आप खुद गर्जी बन गए, अपने स्वार्थी इतने बन गए कि चीज़ सड़ गई, गल गई, बेकार हो गई, परंतु आपने उठा करके कभी किसी दूसरे को उसका उपभोग नहीं कराया, तो आपसे बेकार और बेवकूफ़ आदमी संसार में नहीं है। और यही लोभ की गांठ और फांस होती है। इसी से उबरना है मनुष्य के लिए, इसी से बाहर निकलना है मनुष्य के लिए, यही समझना है हमें। और इसीलिए इसी बात की ये चर्चा चल रही है। धन है तो उसका आनंद भोगो, खूब आनंद लो अपने लिए, और मौका है तो दूसरों को भी उसका उपभोग कराओ। नहीं है तुम्हारे लायक है तो खूब मौज लो, खुद भी मौज तो लो। ये तो ना आगे बस कंजूसों की तरह आया मर गए, उससे फ़ायदा क्या। और जितने की ज़रूरत है उतना, बाकी जब इकट्ठा होता है तो उसमें से भी कुछ बाहर निकालते रहो। एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में एक मजदूर किसान रहता था। मजदूर किसान वो होता है जो बीघे 2 बीघे या 2-4 बीघे वाला ज़मीन वाला होता है, तो वो ज़मीन उसके जीवन को चलाने में पर्याप्त तो होती नहीं, और वो अन्य जगह भी मजदूरी कर लेता, खेती बाड़ी में कहीं ना कहीं। तो इस तरह का मजदूर किसान होता है 2-4 बीघे ज़मीन वाला। ना वो किसान है ना पूरा मजदूर है, दोनों में से कुछ नहीं, अपूर्ण है। तो वो एक इस तरह का
मजदूर किसान रहता था किसी गांव में, वह दिन रात की मेहनत कर कर आके भी मुश्किल से अपने खाने पीने लायक ही साधन जुटा पाता। किसी ने उस किसान से कहा कि राजा अपने जन्मदिन पर जो भी उससे मांगा जाता है तो वह राजा उसको मुंह मांगा इनाम देता। किसान यह सुनकर राजा के जन्मदिन पर राजमहल में पहुंच गया। उस किसान ने राजा से कहा, मेरे पास कृषि करने के लिए थोड़ी सी ही भूमि, उसमें मेरा गुजारा नहीं होता, आप मुझे कृषि की भूमि प्रदान करें जिससे मेरा ठीक ठाक गुजारा हो जाए। राजा ने बड़ी उदारता से कहा, जितनी तुझे भूमि चाहिए उतनी भूमि मांग ले। किसान बहुत खुश हुआ और विचार करने लगा, कितनी भूमि मांग लूं। किसान ये विचार कर ही रहा था। विचार करने में किसान को थोड़ी देर हुई, तब राजा ने उस किसान से कहा, तू एक काम कर भाई किसान, कल सुबह मेरे पास आ और तू मेरे राजमहल से चल करके और जहाँ तक भी तू भूमि नापता है अपने पैरों से चलकर, वो भूमि तेरी हो जाएगी सब, उस पर तू अपनी खेती करना। और तुझे ये ध्यान रखना कि शाम होने से पहले पहले ही तुझे मेरे पास वापस आना है। तू ऐसा नहीं कर पाया तो वो भूमि तेरी नहीं हो पाएगी। जितनी तूने अपनी नाप ली कर ली वो सब तेरी है। तो किसान ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुआ। तब किसान बुद्धि ने करवट बदली, गड़े अनेक मंसूबा, कोस सैकड़ों की नापूंगा, ख्याल बड़े में है डूबा। महल दुमहले हुए हमारे नौकर चार छः, अनेक तरह से संपत्ति वैभव जनता माने भय। मगन रहे सुख में सदा ही पुत्र पुत्री दारा, देखती रह जाएंगे सब दाबी कैसा मारा। लगा दौड़ने उखड़ जोर से लंबी दौड़ लगाई, वापस होने की रही न सुध-बुध, शाम ढलती आई। हारा थका भूखा प्यासा हुए हौसले पस्त, चार कदम मुड़ चल नहीं पाया खाई जोर से गश्त। प्राण पखेरु नील गगन में उड़ के हो गए फुर्र, सपने लाख किसान सजाए हुए सुख के झुर्र। देखियो आप कि उस किसान ने राजा के कहने पर जो कहा कि यहाँ से वहाँ तक भूमि नाप ले, जितनी तू नापेगा उतनी तेरी। तो उसकी बुद्धि में अनेक मंसूबे आने लगे। विचार करने लगा कि अब तो मैं सैकड़ों को उसकी नाप दूंगा। बहुत बड़े ख्याल हो गए उसके कि महल दुमहले भी होंगे, नौकर चाकर भी होंगे, तो अनेक तरह से संपत्ति मेरे पास होगी, अब क्या है। और सुख के सब साधन होंगे, पुत्र पुत्री और मेरी सब स्त्री ये सब सुख में रहेंगी और लोग मुझे देखेंगे झुककर सलाम करेंगे, अब तो बहुत पैसे वाला हो गया भाई, इसका क्या है। इस तरह के अरमानों को लेकर के उसने कल सुबह होते ही दौड़ लगानी शुरू कर दी। भूखा प्यासा दौड़म दाड़ इतना दौड़ा कि जमीन तो उसने बहुत नाप दी। मगर जब उधर शाम का समय होने को आया तो उसने सोचा कि अब मैं घर चलता हूँ, राजा से कहूँगा कि अभी इतनी ज़मीन मैंने नाप दी। सैकड़ों कोस दूर निकल गया नापते नापते। अब वो जैसे ही मुड़कर दौड़ना शुरू हुआ तो शरीर में भूखा प्यासा और थकन होने से उसके शरीर की जो ताकत थी वो समाप्त हो चुकी है। फिर उसके थोड़ा ही चल पाया था, फिर वो हौसले पस्त हो गया था, जोर से गश्त खाई और गिर कर मर गया। उसके प्राण पखेरु उड़कर नील गगन में फुर्र हो गए और जो उसने किसान ने सपने सजाए थे वो सारे के सारे सूख गए, झुर्र हो गए। तब राज कर्मचारियों ने यह दुखपूर्ण घटना उस राजा को कह सुनाई। राजा को यह खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ।
और राजा बोला, इच्छा और आवश्यकता में फर्क है इतना। इच्छा है अनंत, आवश्यकता जरूरत पड़े जितना। लोभ की नागिन ने डस लिया, हाय किसान, साथ कुछ न ले गया वह, साबुत रहा जहान। मनुष्य को चाहिए जमीन बस, हाथ 3.5, ये महादुखी बेचारा जो रह सदा है दीन। तब उस राजा ने वहां जो दरबारी जन थे उनसे कहा कि आपने उस किसान की जरूरत और इच्छा में फर्क महसूस करा भाइयों। राजा का भाव था कि मनुष्य की आवश्यकता और इच्छा में बहुत अंतर होता है। आवश्यकता होती है उतनी जितने में ज़रूरत उसकी पूरी हो जाए, और इच्छा अनंत होती है, उस इच्छा का कोई बार पार नहीं होता। इस तरह से उस लोभ की नागिन ने उस किसान को डस लिया, क्योंकि बहुत लंबा चला गया। अब किसान के प्राण पखेरु निकल गए, सारा संसार वैसे का ही वैसा रहेगा, उसकी स्त्री और जो परिवारी जन थे वो सब वैसे के वैसे रहेगा। किसान मर गया उस लोभ की वजह से। तो यहाँ मनुष्य को कितना चाहिए कि बताया कि जमीन 3.5 हाथ, चाहे आदमी 7.5 फीट का है, 7 फीट का है, 6 फीट का है या 5 फीट का है, हर मनुष्य की लंबाई के हिसाब से उसके हाथ की 3.5 हाथ जमीन चाहिए मात्र, क्योंकि उतने में ही उसके शरीर की लंबाई चौड़ाई पूरी हो जाती है। अब इससे ज़्यादा जो शेष बचती है वो किसी काम की नहीं है, वो भी हड्डियाँ पड्डियाँ एकदम गलगला कर बरब्बर सरब्बर होगी, तो वो भी 3.5 हाथ खत्म हो गए उसके, और या जल बन गया उसकी राख बन गई, वो भी 3.5 हाथ बरब्बर। वहाँ दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, ये तो क्रम चल ही रहा, अनादि समय से चल रहा भाई, और चलता ही रहेगा, इसका कुछ नहीं। कि ये लोभ में फंस करके ये बेचारा मनुष्य बड़ा महादुखी है। इस पे तरस आता है, इसकी अज्ञानता पे तरस आता है, कितना ना समझी वाला काम करता है। इस दृष्टांत का सारांश ये कहता है कि मनुष्य की इच्छा का कहीं अंत नहीं है, मनुष्य का अंत अवश्य निश्चित है। संत महापुरुषों का सत्संग करो और सत्संग करके अपना जीवन सार्थक बनाओ, बनाना चाहिए, सफल बनाना चाहिए। आओ एक भजन के माध्यम से समझते हैं कि कबीर साहब की साखी क्या कह रही है। जरा इस पे गौर करते चलें, विचार करते चलें, सुनते चलें। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्यों सोता घन घोर, तेरे सिर पर जम खड़ा ज्यों अंधियारे चोर। कबीरा गर्व न कीजिए, चाम लपेटी हार, है वर ऊपर छत्रपट तो भी देवे गाड़। कबीरा थोड़ा जीवना, माणे बहुत मणा, सभी उभा पंथ सिर, राब रंग सुल्तान। कि सब इस पंथ पर अर्थात जीवन के पथ पर चलते हुए उब गए, अर्थात मृत्यु ने प्राप्त कर लिए, और तेरा थोड़ा जीवन है, क्यों इतनी इतनी लंबी ऊंची उड़ानों को उड़ता। भाई समझ, इसे परख, मौका बार बार नहीं मिलेगा। बोल रे कठपुतली तेरा क्या है रे, बोल रे कठपुतली तेरा क्या है रे। तू तो एक खिलौना खुद ही मिट्टी का चिरी, बोल री कठपुतली
तेरा क्या है री, बोल री कठपुतली, कि तू तो कठपुतली है, किसी दूसरे के हाथ का खिलौना है। आपने देखोगे पहले बाजी के तमाशे वाले बहुत खेल खिलाते थे इस तरह का कठपुतली का, और कहीं कहीं अभी भी देखने मिल जाए। पुरानी जो सिनेमा है, फिल्में हैं, उनमें कभी कभी वो सीन मिल जाते हैं देखने। कठपुतली जो उसको नचाने वाला होता है, डोर उसके हाथ में होती है, और वो जिधर को नचाता है उधर को नाचती है, वो जैसा कहता है वैसा नाचती है। कठपुतली ये होती है। ऐसे ये मनुष्य है। मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार नाचता रहता है जीवन भर। ये सोचता है कि मैं ये कर रहा हूँ या ऐसा होगा, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने सही निर्णयों के हिसाब से या वैसे हिसाब से। उसे नचाने वाले उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जीवन को नहीं समझता। इसे समझने के लिए तो उसे थोड़ा अपना समय निकालकर संत महापुरुषों की सत्संग करनी पड़ेगी। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसे वो ठीक तरह से समझ जाएगा। चलो इस पैरी के माध्यम से समझते हैं। और नशा तुझे किस बात का है, गाल तमाचा तेरे काल का है। जैसा तुझे नचाया वैसी नची, बोल री कठपुतली, तेरा क्या है री। तू तो एक खिलौना खुद ही मिट्टी का चिरी, तू तो एक कच्ची मिट्टी का खुद खिलौना है। तेरा है क्या, तेरा वजूद क्या है कि जो तू नशा दिखा रहा है। दिखा किसके ले रहा है और क्यों दिखा रहा है भाई। तेरे गाल पे तो पहले से तमाचा इस काल का है कि वो जैसे तुझे नचाता है तू वैसे नाचती है, फिर भी तुझे अपनी औकात का पता नहीं। क्या है तू, क्यों गुरूर में है, तुझे खुद नहीं पता। ठीक अगली पहरी को समझते। जीवन तेरा ना तेरे हाथ है, छूट जाए ऐसे जैसे बनहर पात है। लुट जाएगी जिंदड़ी तेरी पतंग डोर से कटी, बोल री कठपुतली, तेरा क्या है री। तू तो एक खिलौना खुद ही मिट्टी का चिरी, बोल री कठपुतली, तेरा क्या है री। बोल री कठपुतली। कि बोल री कठपुतली, तेरा क्या है री। कि मनुष्य का जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब छूट जा। जैसे ऐसे समझो जैसे पेड़ पे से पत्ता टूट के गिर गया, मनुष्य का जीवन ठीक इसी तरह का है। और जिंदगी ऐसे लुट जाती है जैसे डोर से पतंग कट के उसे कोई लूट दे, पट से लूट देता। ठीक ऐसी तेरी जिंदगी है। दिवस चार की चमक ये तेरी, उड़ने में रंग लगे ना देरी। पतझड़ के आते ही उजड़े जैसे चमनरी, बोल री कठपुतली, तेरा क्या है री। कि जब पतझड़ आ जाता है तो चमन पूरा बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। और तेरे 4 दिन की चमक है, रूप की, यौवन की, धन की। अरे फिर तो वैसे ही हो जाएगा। एक दिन जो तेरा रूप है वो कुरूप हो जाएगा। ये जो धन है एक दिन तो निर्धन भी होना है। ये तो नहीं कि हमेशा धनवान रहेगा।
और ये भी नहीं है कि हमेशा कोई व्यक्ति निर्धन रहेगा, ये तो चक्र है, चलता रहेगा। मगर ये पक्का है कि जिस तरह से पतझड़ आता है और चमन उजड़ जाता है, ठीक ऐसे मनुष्य का एक दिन जन्म होता है, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जगत मंच पर अभिन्न ये तेरा, सुख दुख कर्म फल पाप पुण्य तेरा। जगत मंच पर अभिन्न ये तेरा, सुख दुख कर्म फल पाप पुण्य तेरा। ओए रुकने से होश कर इतरा मती, बोल री कठपुतली तेरा क्या है रे। तू तो एक खिलौना खुद ही मिट्टी का चिरी, बोल री कठपुतली, बोल री कठपुतली। हम सब इस जगत मंच पर अभिनय कर रहे हैं। ये संसार एक मंच है और अभिनय अर्थात अपना अपना किरदार हम निभा रहे हैं। सब लोग फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में देखा होगा आपने, जो भी पात्र होते हैं वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और सब पात्र अलग अलग से आते हैं, एक जगह के भी नहीं होते, एक घर के ही नहीं होते। जिसने माँ की भूमिका निभाई वो भी कहीं अलग, जिसने बाप की भूमिका निभाई वो भी कहीं अलग के रहने वाली, जिसने बेटी की निभाई ठीक इसी तरीके से। जहाँ फिल्म में किसी ने जो मुख्य किरदार उसका हीरो का, एक नायक का निभाया बढ़िया, और एक वहीं एक किरदार वो जो होता है विलेन, जो गद्दारी करता सबके साथ, वो भी कहीं अलग का होता। तो ये सब लोग, वो जो कलाकार हैं वो भी सब अलग अलग के हैं, और हम जो जगत मंच पे हैं ये भी सब कलाकार अलग ही अलग से हैं। तो यहाँ सब कलाकारों का कर्म फल उनके पाप और पुण्य के हिसाब से होता, और यहीं सुख दुख उसी के हिसाब से होता। तो जब जो सुख है मनुष्य का तो उस पर इतराता है, यानी कि अहम भाव रखता है कि मेरे पास ये है, और ऐसे ऐसे अमुक गाड़ियाँ, बंगले और नौकर चाकर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो वहाँ आदमी को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तेरा कर्म था और उस कर्म फल का जो पुण्य मिला तुझे वो सुख के रूप में मिला है। एक ऐसे ही है, किसी ने दुख का कर्म करा तो उसके लिए दुख मिला। तो यहाँ ज़्यादा हंसने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा रोने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि इस चीज़ को समझो, आप इस जीवन को समझो। हम जो जगत के मंच पर आए हैं इसमें अपना अच्छा एक अभिनय करो जो लोग आपको याद रखें। कोई अच्छी फिल्म होती है तो बरसों बरस याद रखते हैं, उसके किरदार को भी याद रखते हैं। ठीक आप भी उसी तरीके से याद करे जाओ, कुछ ऐसी अमित छाप छोड़ कर जाओ जिससे कि लोग सालों साल आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें कि हाँ उसके कर्म भी और व्यवहार भी अच्छा था इस जीवन में, और दूसरों के प्रति, उसके खुद के प्रति भी। और ये जीवन से जो मुक्ति मिलना, या जो कहते हैं अपने कैवल्य पद को प्राप्त करना, ये तो बहुत देर का काम है, बड़ी देर में होता है। बड़े बड़े खां भी धूल में मिल गए इसमें तो, क्योंकि यहाँ तो वासना कर्म की और ये लोभ जिस विषय में बात चल रही है ये हमेशा हर व्यक्ति को लटकाए हुए रखा है। तो फिर भी आप एक सुंदर जीवन जीने का कोशिश करो। ये मुक्ति तो बहुत देर की बात है, बड़े बड़े लपेटे में आ गए, बड़े बड़े साधु संत जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, ये समझ के चले गए। ये इतना आसान ना है मुक्ति पाना, मगर फिर भी जीवन को सुंदर आप जरूर बना लो। मेरा कहना का भाव कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि सर्वद्रव्येषु विदेह द्रव्यमाहुर अनुत्तमम अर्याद वादन धर्याद वादश यत वाच सर्वदा। ज्ञान का सार सभी पदार्थों में सबसे अच्छा है, क्योंकि इसे किसी के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, इसका मूल्य भी नहीं लिया जा सकता, और यह कभी किसी को कष्ट नहीं देता, और इसे पाकर भी कभी कष्ट नहीं होता। आपको ये समझना है अपने जीवन में कि ज्ञान बहुत मूल्यवान चीज़ है,
और इसे आप अपने जीवन में उतारो, संत महापुरुषों का सत्संग करो, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाओ। ये समझना तुम्हारा काम है।